मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर में लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। शब्द विचार। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और शब्दों को पढ़िए। ये क्या है? किताब, सूरज, कमल। उपर्युक्त शब्दों को पढ़िए। ये सभी शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं। इन सभी का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। वर्णों के निरर्थक मेल से शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे सार्थक मेल है किताब, क प्लस ई, त प्लस आ, ब प्लस अ, क्या बना? किताब। अब इसी का ही निरर्थक मेल में देखिए ताब की। आपने ऐसा कोई वर्ड नहीं सुना, इसका कोई मेल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। त प्लस आ, ब प्लस अ, क प्लस ई, इसका कोई भी, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो होते हैं निरर्थक शब्द, और जिनका एक सार्थक, जिनका अर्थ निकलता है वो होता है सार्थक शब्द। एक या एक से अधिक ध्वनियों या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद अर्थ के आधार पर। अब शब्द के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। देखिए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कार, बस, गुड़िया, भवन आदि। निरर्थक शब्द होते हैं वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे वाटा, नीजा, मुनस। आपने ऐसे कोई वर्ड नहीं सुने ना, तो इनका कोई अर्थ नहीं है, ये है निरर्थक शब्द। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो अपने मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुत्र, अग्नि, सूर्य। जो शब्द संस्कृत में और हिंदी में सेम यूज़ होते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द। तद्भव होते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनके परिवर्तित रूप का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पूत, आग, सूरज आदि। अब सूर्य, सूर्य से सूरज बना, तो ये संस्कृत में और हिंदी में अलग हो गए, तो जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन हो जाते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द। नेक्स्ट है देशज शब्द। जो शब्द अपने देश के विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, गाड़ी, डिबिया, लोटा, फटफटिया आदि। मैंने आपको बोली करवाई थी ना क्या होती है, वैसे ही जो बोलियों में जो शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा में आ गए तो वो हो गए देशज शब्द। विदेशी शब्द होते हैं वे शब्द जो विभिन्न देशों की भाषाओं से लिए गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से आया डॉक्टर, पेंसिल। फारसी से आया जगह, ज़मीन। अरबी से आया आदमी, मरीज़। और पुर्तगाली भाषा से आया कप्तान और तौलिया। तो ये अलग अलग भाषा से हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, तो ये हो गए विदेशी शब्द। तो ये कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं आपको। इसके बाद देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। समानार्थी शब्द होता है वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कमल के समानार्थी शब्द जलज, पंकज, नीरज आदि है। समानार्थी शब्द करते हो ना आप। ऐसे ही विपरीतार्थी शब्द, वे शब्द जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अच्छा का बुरा, अमृत का विष। एकार्थी शब्द होते हैं वे शब्द जिनका अर्थ सदैव एक सा रहता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे टीवी, किवाड़ आदि। अनेकार्थी शब्द होते हैं वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक शब्द के से 2 अर्थ होते हैं, सोना और धतूरा। आगे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, संज्ञा लड़की और लड़का। अगर यहाँ लड़का है तो ये संज्ञा में चेंज हो जाएगा लड़की। सर्वनाम में मैं, तुम, वह। विशेषण में अच्छा, सुंदर। और क्रिया गाना, खाना, उठना। तो ये शब्द सभी जो हैं लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। अविकारी शब्द होते हैं वे शब्द जिनका रूप सदैव एक सा रहता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण ऊपर, अधिक, धीरे। तो ये अगर चाहे लड़का के साथ यूज़ हो चाहे लड़की के साथ, कोई भी लिंग हो, उनके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते, एक जैसे रहते हैं। वह ऊपर जा रहा है, वह ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होते। समुच्चय बोधक में या, तथा और। संबंध बोधक में के ऊपर, के आगे, के साथ। और विस्मय आदि बोधक में अरे, हाय, देखो। तो ये शब्द किसी भी लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते, तो ये होते हैं अविकारी शब्द। तो ये आपका लेसन है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।
सही गलत है। जो शब्द लिंग वचन आदि के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यस। बेटा तथा काम विदेशी शब्द है। रोंग। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। यस। जो शब्द अपने देश के विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। नो। नेक्स्ट है तत्सम और तद्भव शब्द छांट कर लिखना है इनमें से। तो यहाँ पर मैंने ये तत्सम और ये तद्भव लिखे हैं। देखिए, जो संस्कृत और हिंदी में एक जैसे होते हैं वो होते हैं तत्सम, और जो चेंज हो जाते हैं हिंदी में वो होते हैं तद्भव। तो ये मैंने यहाँ पर अलग किया है इन्हें। आगे है आपकी चित्र और शब्द जोड़कर शब्द बनाना है। घोड़ा प्लस गाड़ी घोड़ा गाड़ी, चिड़िया प्लस घर चिड़ियाघर, म प्लस कान मकान, अ प्लस केला अकेला, ताला प्लस ब तालाब। ठीक है, तो ये आपको एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। ऐसे ही यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं। इमली इमली, यहाँ से बना मक्खन, यहाँ से बना टमटम और यहाँ से मटर। तो ये आपको एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है और लेसन को अच्छे से आपने समझना है। ओके, थैंक यू।